तो बेटा देखो, आज अपन चलते हैं एक नई यूनिट की तरफ। ठीक है, बहुत अच्छी यूनिट है, उसका नाम है बेटा विद्युत धारा। और आज ये इसमें से सारे सब कुछ नोट करना है तुम्हें। ठीक ठीक है, आज मैं इसको डिटेल में बता देता हूं। ठीक है, तो देखो इसमें दूसरी यूनिट है तुम्हारी विद्युत धारा। दूसरी यूनिट है विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें 4 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक है बेटा? 4। पहला तो है बेटा किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम। और दूसरा है बेटा इसमें व्हीट स्टोन, व्हीट स्टोन सेतु। या व्हीट स्टोन ब्रिज। और तीसरा है इसमें मीटर सेतु। और चौथा है विभव मापी। ये 4 टॉपिक हैं। ठीक है, अब ये चारों थोड़े से डिटेल में पढ़ने हैं, कोई दिक्कत? अब इसमें से हम चालू करते हैं बेटा सबसे पहले। नहीं, संधारित्र टॉपिक नहीं दे रखा है उसमें। ठीक है ना, क्योंकि दूसरी यूनिट जो दे रखी है ना तुम्हारी विद्युत विभव वाली, उसमें से संधारित्र नहीं दे रखा है उसमें। पहले चैप्टर में तो केबल और केबल वो दे रखे हैं। एक तो दे रखा है तुम्हारा किरचॉफ का, सॉरी गाउस का नियम दे रखा है, और कूलाम का नियम दे रखा है। ये 2 नियम दे रखे हैं उसमें, गाउस का नियम और कूलाम का नियम। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ का नियम क्या कहता है बेटा? देखो, किरचॉफ या किरखॉफ का नियम। किरचॉफ या फिर किरखॉफ का नियम। ये क्या कहता है किरचॉफ का नियम? देखो, जहां पर ओम का नियम कार्य करना बंद कर देता है ना, वहां पर किरचॉफ का नियम चालू हो जाता है। मतलब जटिल परिपथों के लिए ओम का नियम काम करता है। जैसे देखो, ओम का नियम तो क्या कहता है कि ओम का नियम कहता है कि जैसे ये कोई एक प्रतिरोध हो गया, ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया आर। और यदि इसमें अपन धारा प्रवाहित करें आई, तो जैसे ही किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो प्रवाहित धारा होती है वो चालक में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। आई समानुपाती भी या फिर बी समानुपाती आई। सही है ना? इसलिए यहां से बी बराबर क्या हो जाता है? आई आर। यहां पर आर एक समानुपाती नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये तो है ओम का नियम। लेकिन यहां पर देखो, साधारण अगर उस दौर में अगर देखेंगे तो इसके लिए ओम का नियम काम कर जाएगा, काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर इस प्रकार से ले लूं, देखो ये ले लिया हमने, ये हमने मान लिया ए बिंदु, और ये मान लिया हमने बी बिंदु। ए और बी बिंदु के मध्य हमें निकालना जैसे विभवांतर, तो निकालेंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे।
साधारण में अगर हम देखेंगे यहां पर ओम का नियम काम नहीं कर पाएगा, सही है कि नहीं। तो ऐसी स्थितियों में देखो यहां पर संधि बिंदु हो गया। संधि बिंदु होता है जहां पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं। जहां पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं वो संधि बिंदु कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर ओम का नियम काम नहीं करता है। जब ओम का नियम काम नहीं करेगा तो उसकी जगह पर फिर किरचॉफ का नियम काम करता है। अब किरचॉफ का नियम क्या कहता है इसको देखो बेटा। किरचॉफ का नियम यहां से कहता है, ये तो ओम का नियम है, ओम्स लॉ, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हमारा जो किरचॉफ का नियम है, ये किरचॉफ का नियम क्या कहता है, इसको हटा देता हूं चलो। ये किरचॉफ का नियम क्या कहता है बेटा, किरचॉफ का नियम क्या कहता है, इसमें दो नियम है। ये पहला देखो कितने नियम है बेटा, ये दो नियम है, दो नियम है बेटा। कौन कौन से, पहला नियम तो कौन सा है बेटा, किरचॉफ का प्रथम नियम। कौन सा नियम बेटा, प्रथम नियम। प्रथम नियम को क्या कहते हैं बेटा, संधि नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संधि नियम, या फिर इसे क्या बोलते हैं बेटा, धाराओं का नियम। क्या कहते हैं बेटा, धाराओं का नियम। जैसे देखो हमने यहां पर ले लिया बेटा ये है, ठीक है। ये चार प्रतिरोध हो गए और ये एक ही बिंदु पर इनके एक सिरे मिल रहे हैं, पांच मान लिए। ये हमने मान लिया बेटा R1 प्रतिरोध, ये क्या ले लिया R2, ये ले लिया हमने R3, R4 और ये R5। ये संधि बिंदु है। संधि बिंदु किसे कहते हैं, जहां पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं वो संधि बिंदु कहलाता है। मान लेते हैं कि यहां पर धारा आ रही है बेटा I1 और ये वापस जा रही है इसमें से I2, ये I3 मान लिया, ये I4 मान लिया और ये I5 मान लिया। ये धारा है, ठीक है। अगर इसमें हम देखें तो बेटा यहां से क्या कहता है, ये संधि नियम कहता है, प्रथम नियम कहता है कि किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। संधि बिंदु पर धाराओं का बीजीय योग क्या होता है बेटा, संधि बिंदु पर धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। कोई दिक्कत, संधि बिंदु पर धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य। इसका मतलब समेशन I बराबर क्या हो जाएगा, 0। हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, V/R। I बराबर V/R या I बराबर Q/T होता है ना विद्युत धारा, है ना। I बराबर क्या होता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, I बराबर Q/T, ये होता है कि नहीं। तो यहां से अपन इसको I बराबर V/T, देखो I बराबर Q/T लिखूं मैं यहां पर, तो Q/T बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। Q/T बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये जो आवेश दिख रहा है ये कैसा हो जाएगा बेटा, संरक्षित हो जाएगा, नियत हो जाएगा। कैसे, या ऐसे लिखें, देखो I बराबर मैं यहाँ पर dQ/dt कर दूं, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर यहां से I बराबर dQ/dt में कर देता हूं तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, I की वैल्यू dQ/dt, और ये क्या हो गया बेटा, समेशन बराबर क्या हो गया, 0। यहां से अगर देखेंगे तो लला इसको क्या लिख सकते हैं कि dQ, समेशन का मतलब समाकलन भी बोल सकते हैं इसको, बराबर क्या हो गया, 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dQ बराबर 0 और Q का मान क्या हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो नियत, क्या आ जाएगा, नियत। इसका मतलब आवेश नियत हो गया। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ना, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है बेटा। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम
आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही है। तो इसको एक तो ये वाली बात ध्यान देनी है इसमें कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है बेटा? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है ये, है ना? कोई दिक्कत? इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे अपने पास ये आया है ना कि समेशन आई बराबर 0, लला बी बराबर आई बराबर क्या होता है? बी अपॉन आर। बी अपॉन आर बराबर भी 0 लिख सकते हैं। सही है ना? एक तरीका और भी है इसका। देखो अब इसका एक तरीका क्या कहता है कि ये संधि बिंदु है जो दिख रहा है ना तुम्हें, संधि बिंदु, इस संधि बिंदु पर धाराओं का जो बीजीय योग है ये क्या है बेटा? शून्य है। क्या है? शून्य है। संधि बिंदु की ओर आने वाली जो धाराएं हैं उनको तो लिया जाता है धनात्मक, और संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। तो देखो संधि बिंदु पर, संधि बिंदु पर आने वाली धारा, आने वाली धाराओं का बीजीय योग, बीजीय योग बराबर किसके हो जाएगा? जाने वाली धाराओं के बीजीय योग। जाने वाली धाराओं का बीजीय योग ये कैसे होती है बेटा? बराबर होती है। आने वाली धारा, अब इसमें देखो कि आने वाली धारा कौन कौन सी है। देखो संधि बिंदु की ओर I1 आ रही है तो I1, I2 देखो जा रही है, जा रही है कि नहीं? अगर एक साथ अगर इससे लिखें, इसी नियम से मैं लिख देता हूं, देखो इसी नियम से आने वाली धारा देखो कौन सी है बेटा? I1, संधि बिंदु की ओर आ रही है I1। अब देखो I2 क्या कर रही है बेटा? जा रही है, जाएगी तो वो कैसी होगी बेटा? ऋणात्मक, माइनस का I2। अच्छा और कौन से बेटा? देखो ये I3 है, ये जा रही है, जा रही है तो माइनस की I3, और I4 ये आ रही है, आ रही है तो प्लस की I4, और I5 जा रही है तो माइनस की I5, और बराबर क्या हो गया? इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको? देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि I1 और यहां पर क्या है? प्लस का I4। अब देखो ये वाली और ये वाली इधर जाएंगे, ये देखो I2, I3 और I5, ये दोनों, ये तीनों ही कैसी है? माइनस की, इधर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I3 प्लस I5, ये हो गई प्लस I5, I1 ये वाली, देखो I1 प्लस की है I4, और अच्छा ये वाली है ना। चलो देखो बेटा ये हो गई यहां पर I2 प्लस I3 और प्लस का I5। अब यहां से देखो ये बन गया कि नहीं? आने वाली धारा और बराबर जाने वाली धारा। तो यहां से ये आ गया कि आने वाली धाराओं का बीजीय योग जो होता है वो जाने वाली धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है। एक टॉपिक तो इसमें ये है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा उसको और देखते हैं। एक काम करो, इतना सो नोट कर लो बेटा, इतना इतना इसको नोट करो क्योंकि ये काम आएगा बेटा। इसको लिखो।
लिख लिया बेटा? मेरा नोट हो गया? देखो तो बेटा, ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर। ये ध्यान रखना है, किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम या फिर धाराओं का नियम। और धारा का नियम क्या कहता है? आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। और डी क्यू की वैल्यू 0 होते ही क्या हो जाएगी बेटा? क्यू का मान नियत हो जाएगा। तो क्यू कैसा हो गया? नियत। यानी आवेश कैसा हो जाएगा? संरक्षित हो जाएगा। तो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। सही है? ये तो किरचॉफ का प्रथम नियम है। इससे संबंधित मैं देखो कुछ न्यूमेरिकल बताऊं तुम्हारे लिए, ठीक है? अब जैसे इसमें से कोई क्वेश्चन दे दिया, और क्वेश्चन दे दिया यहां से कि इसमें से कोई क्वेश्चन दे दिया कि ये हो गया, जैसे यहां से ये धारा आ गई। चलो इसकी बजाय मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इसको। मैं यहां से इस प्रकार का दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं और ये दे दिया, क्योंकि उसमें वन लाइनर के हिसाब से इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। चलो इतना ही रख लेते हैं, और यहां से भी मैंने इसको अलग कर दिया। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना बेटा, मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है। ये मैंने मान लिया कि इसमें है 1 ओम का प्रतिरोध है, ये 2 ओम का प्रतिरोध मान लिया, ये 3 ओम का मान लिया, ये 2 ओम का मान लिया, ये 1 ओम का है, और ये 1 ओम का है, ये भी ये 2 ओम का मान लिया। ध्यान देना एक मिनट, है ना? ठीक है। वैसे यहां पर मैं रेजिस्टेंस दे दिए, बाकी मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं। रेजिस्टेंस ना हो तब सीधा धारा पूछ सकता है उसमें, ठीक है? अब इसमें देखना बेटा,
यहां पर वैल्यू दे दी इसमें आई बराबर यहां पर दे दिया बेटा 10 एम्पियर मान ली हमने, कितनी मान ली, और यहां पर इसमें से ये एरो दे दिया, यहां से आ गया ये इसमें 5 एम्पियर, ठीक, यहां से इसमें से 7 एम्पियर गई और इधर से इसमें आ रही है, यहां से मान लिया कि 0.1 एम्पियर गई और ये यहां पर दे दिया आई की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ऐसे आ गया। कैसे निकालेंगे, देखो ये संधि बिंदु हो गया कि नहीं, संधि बिंदु हो गया। इस संधि बिंदु पर हमें निकालना है, यहां पर देखो इस संधि बिंदु पर धाराओं का बीजीय योग क्या होगा बेटा, शून्य होगा। तो संधि पर आने वाली धारा कितनी है, देखो 5 एम्पियर ये आ रही और 10 एम्पियर ये आ रही, टोटल कितनी हो गई बेटा 15 एम्पियर की धारा हो गई, यहां तक आ गई, सही है। तो ये जाने वाली धारा भी कितनी होगी बेटा 15 एम्पियर, सही है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा 15 एम्पियर जब यहां तक आ गई तो इसमें से देखो कितनी गई 7, 15 में से 7 घटा दो बेटा, तो 15 माइनस 7 कितनी आ गई 8 एम्पियर की धारा इधर से आ गई 8 एम्पियर धारा यहां तक आ गई। अब देखो इसमें से 8 एम्पियर में से कितनी गई है इधर 0.1, कितनी बच गई 7.9 एम्पियर बच गई। और देखो ये क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन इसमें से कल और मिल जाएंगे तुम्हारे लिए। जैसे ये आ गया यहां से, यही मान लिया आई की वैल्यू पूछ ली और यहां पर मान लिया कि 0.9 एम्पियर धारा ये गई और इधर से धारा आ रही है 0.5 एम्पियर और ये यहां से धारा आ रही है इसमें 1.7 एम्पियर, ये ध्यान देना, ये 1.7 एम्पियर धारा आ रही है। आई की वैल्यू पूछ ली, कर लेंगे, कैसे करेंगे बेटा, देखो ये संधि बिंदु हो गया कि नहीं। अगर संधि बिंदु पर देखो आने वाली धारा कितनी है 1.7 और इधर से कौन सी आ रही है 0.5, टोटल कितनी हो गई 2.2, तो यहां से तो आ गई 2.2 एम्पियर, यहां से कितनी गई 2.2 में से 0.9, कितनी बच गई 1.1, सही है कि नहीं, 1.1 एम्पियर की आ गई यहां पर आई बात है 1.3 ये आ गई, कोई दिक्कत, ये हो गया यहां पर। तो अगर पहले इससे आता है किरचॉफ के नियम से संबंधित, पहले नियम से संबंधित, तो ये क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे तुम्हें कल मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। प्रथम नियम में ज्यादातर क्वेश्चन बनेगा तो किस संरक्षण नियम पर आधारित है बेटा, ये आवेश संरक्षण पर, ठीक है। बाकी का ये क्वेश्चन है ज्यादा डीपली इसमें नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है पहले नियम से संबंधित, तो ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बेटा दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है बेटा, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, और द्वितीय नियम को क्या बोलते हैं बेटा बोल्टताओं का नियम, क्या बोलते हैं बोल्टताओं का नियम, या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा बोल्टताओं का नियम, या फिर बताओ किरचॉफ का द्वितीय नियम, बोल्टताओं का नियम, या फिर लूप या पास नियम भी बोलते हैं। ये कैसा, देखो लूप या फिर पास नियम, लूप या पास नियम, ये क्या कहता है बेटा इसमें क्या होता है कि एक बंद परिपथ होता है, ये चारों ओर से, लूप का मतलब, लूप या पास का मतलब ये चारों ओर से कैसा होता है घिरा होता है, बंद होता है। जैसे देखो
पहला देखो ये हमने मान लिया E1, ये विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल E1, और ये सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो गया बेटा E2, EMF। यहां से हमने मान लिया बेटा R1 प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध, ये R3, ये R4, ये हमने मान लिया बेटा R5, ये हमने मान लिया R5। ध्यान दिया ना बेटा, ये कैसा हो गया बेटा, टर्मिनल इसका हो गया प्लस, ये धन टर्मिनल हो गया, ये ऋण टर्मिनल हो गया, इसमें ये प्लस हो गया, ये माइनस। देखो धारा जो जाएगी ये प्लस से जाएगी, इस प्रकार से जाएगी, और इसमें इधर आएगी, सही है कि नहीं, प्लस। इस प्रकार से ये धारा आ गई, इसमें प्रवेश करेगी इधर, यहां से ये धारा जा रही है, इसमें ये धारा आ गई है ना, यहां से ये धारा आ गई इसमें लूप। चलो ठीक है, अब एक मिनट ध्यान देना है इसमें, मैं इसमें से इसको यहां से चेंज कर देता हूं, और यहां पर मैं ले लेता हूं इसमें सीधा, सही है ना। अब देखना, मैंने यहां पर बिंदु दे दिया A, B, C, D, E और ये F। अब ये क्या कहता है बेटा इसमें कि किसी बंद परिपथ में एक निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टाओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। किसी बंद परिपथ या लूप या पास में एक निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टाओं का बीजीय योग शून्य होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वोल्टाओं का नियम बोलते हैं। यानी परिभाषा इसकी कहती है कि किसी बंद परिपथ, लूप या पास में एक निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य होता है। वोल्टों का बीजीय योग क्या होता है, शून्य। इसका मतलब समेशन V बराबर क्या हो जाएगा, 0। समेशन V बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। V बराबर क्या होता है ले लाओ इसमें, ओम का नियम क्या कहता है बेटा, ओम का नियम क्या कहता है बेटा, ओम का नियम क्या कहता है बेटा, V बराबर IR, V बराबर IR। इसलिए देखो यहाँ V की वैल्यू क्या हो गई, IR। अगर मैं यहां पर रख दूं बेटा IR, तो IR बराबर 0, सही है कि नहीं, IR बराबर 0 हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है ना, ये हो गया कि नहीं। अब इसमें देखो बेटा, एक तो अपने पास ये हो गई स्थिति। अब बताओ V बराबर अपने पास हो गया 0, और हम जानते हैं बेटा V बराबर क्या होता है बेटा, W/Q। विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, सही है। V बराबर क्या हो गया, W/Q। V बराबर W/Q। अगर यहां से मैं V की वैल्यू निकालूं तो W/Q हो गया कि नहीं। अब कहां से, चलो बेटा देखो, तो यहां से क्या हो गया, एक बात बताओ बेटा, अगर V बराबर W/Q हो गया तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, W/Q लिख सकते हैं कि इसकी जगह पर बराबर 0 लिख दूं, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक। अब यहां से W बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कार्य, और जो कार्य होता है वही ऊर्जा होती है, तो इसलिए ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर क्या होता है, कार्य करता है। यह ऊर्जा संरक्षण नियम पर कार्य करता है। एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, नियम पर आधारित है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके, ये दोनों ही कैसे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोनों।
और ये यहां से क्वेश्चन इन दोनों में से एक बनने की संभावना है। इस बार ध्यान देना इस पर, है ना। प्रथम नियम तो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है और दूसरा नियम किस पर है, ऊर्जा संरक्षण के पर। अब यहां से इसको समझना है, इसमें से होता क्या है इसको देखो बेटा। इसमें देखना है अब तुम्हें, इसको देखो चलो। इसमें हम ले रहे हैं एक लूप, और लूप में ले रहा हूं इसमें से देखो ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए से, ठीक है। देखो बेटा कौन सा है, ए बी ई एफ ए। मैंने क्या बताया था, किसी बंद परिपथ में या लूप या पास में एक निश्चित दिशा में चलते हुए बोल्टों का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो देखो हम चल रहे हैं ए बिंदु से, कहां से चल रहे हैं, देखो ए से बी की ओर, तो ए से चलेंगे यहां पर बी तक। देखो यहां पर हमें निश्चित दिशा में चलते हुए हमें क्या निकालनी बेटा, बोल्टता निकालनी। बोल्टता निकालो, बी बराबर क्या होता है बेटा, आई आर। अभी यहां पर देखो धारा अपने पास इंगित नहीं कर रखी है, तो मैं यहां पर धारा दे देता हूं। यहां से मैंने मान ली बेटा धारा क्या है, आई है, ठीक। आई से यहां से देखो इधर से अगर देखेंगे तो धारा यहां से अंदर प्रवेश करेगी, और यहां से ये धारा आ रही है तो ये आ गई धारा, सही है। इधर से ये भी जाएगी, यहां से धारा इधर भी बढ़ जाएगी और इधर भी आ जाएगी, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या कर रहे हैं, देखो यहां से हमने लूप लिया है ए बी ई एफ ए से, तो ए से बी की ओर चलेंगे, और बी से कहां आ रहे हैं अपन, ई पर आ रहे हैं, और ई से फिर कहां आ गए बेटा, एफ पर, और एफ से एफ, सही। यहां से धारा हमने मान ली आई, और आई से ये मान ली हमने यहां से, इसको थोड़ा सा चेंज करो, फिर धारा को, इसको धारा को चेंज करो, ठीक। इसमें धारा इस प्रकार से ले लो, ठीक है ना। मतलब यहां से धारा आ गई क्या, आई, और आई से मैंने यहां पर मान ली बेटा आई वन धारा इधर आ गई, शेष कितनी बचेगी, आई माइनस आई वन कर दो, या फिर आई टू मान लो, कोई दिक्कत। और यहां से ये अपने पास यहां से आई टू आ गई, और यहां से भी कौन सी आ गई, आई टू, और यहां से देखो ये तो आ रही है आई वन, इधर क्या आ रही है, आई वन, और इधर से कौन सी आ रही है, आई टू। तो आई वन प्लस आई टू ऐसे लिख सके, आई वन प्लस आई टू, और ये किसके बराबर होती है, आई के बराबर। अब यहां पे ध्यान देना, ए से बी की ओर चलो, अगर विपरीत दिशा में चलते हैं हम, धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं, तो वो तो आती है माइनस की, तो माइनस लगा लिया। हमें क्या निकालना है, विभवांतर। विभवांतर का फॉर्मूला क्या है बेटा, ओम का नियम क्या कहता है, बी बराबर आई आर। तो यहां से देखो बी बराबर आई, धारा कौन सी है बेटा, आई लिख ली, कोई दिक्कत। और प्रतिरोध क्या हो गया बेटा, R3। फिर कहां आ गए, बी पर, और बी से कहां आएंगे, अच्छा इसमें बताओ इसमें रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है, विभवांतर निकलेगा, नहीं निकलेगा। फिर चलो बेटा ई से एफ की ओर, अब बताओ ई से एफ की ओर चलेंगे तो डायरेक्शन कैसे हो गई, विपरीत हो गई कि नहीं, दिशा धारा के विपरीत हो गई, फिर माइनस लगा लिया। और इसके बाद यहां से यहां तक देखो धारा कौन सी है बेटा, आई, प्रतिरोध कौन सा है, R1। एफ से फिर आओ बेटा इधर, जो टर्मिनल पहले आ जाए, ये ध्यान रखना तुम्हें शॉर्ट तरीके से, जो सेल का टर्मिनल, जो सिरा पहले आ जाए, अगर प्लस का आए तो प्लस लगा देना, और यदि हम इधर से आते तो माइनस पे आते तो फिर माइनस लगाते। ये हमने विद्युत भागफल यहां पर लिख दिया E1, और बराबर क्या कर दिया, 0। ये हो गया, मतलब किसी बंद परिपथ में एक निश्चित दिशा में चलते हुए बोल्टों का बीजीय योग शून्य होता है। यहां से अपन इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो माइनस का IR3 माइनस का IR1, और बराबर क्या लिख सकते हैं, E1 लिख सकते हैं। R2 तो है ही नहीं इसमें, R2 तो इसमें इधर है, R2 तो इधर, अच्छा वो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर इसको मान लो भले यहां पर R2, ठीक है, इसको R2 मान लो, इसको तो मान लो बेटा R2, और इसको मान लेते हैं R4 मान लो, चलो सही है, कोई सा मान लो। अब बताओ बेटा,
यहां से अगर हम इसमें से माइनस खत्म करेंगे तो यहां पर इधर आ जाएगा, या फिर माइनस का दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा IR3 और प्लस का क्या हो गया बेटा IR1 और बराबर क्या हो गया माइनस का E1। ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अगर I की वैल्यू रखें तो I की वैल्यू को ऐसे भी रख सकते हैं, I बराबर क्या है I1 प्लस I2। तो यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो I1 प्लस I2 हो गया, और यहां पर क्या रख दिया हमने R3 और प्लस का यहां पर रख दिया I1 प्लस I2 और ये हो गया बेटा R1 बराबर क्या हो गया E1। माइनस का है तो माइनस लगा दिया, ठीक। कितनी हो गई बेटा देखो I1 R3 प्लस का I2 R3 प्लस I1 R1 और प्लस I2 R1 बराबर माइनस का E1। अब यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी बंद परिपथ या लूप या पास में एक देखो ये क्या है प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ये प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ये प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है। तो किसी बंद परिपथ लूप या पास में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों का बीजीय योग सेल के विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है, ऐसे इसको बोल सकते हैं। सही है कि नहीं? तो इसको मैं यहां पर नोट कर देता हूं। इसको मैं यहां से नोट करता हूं। देखो इसमें ज्यादा छोटा हो गया क्या? सही है। इसमें है कि देखो लूप या पास में, लूप या पास में, लूप या पास में एक निश्चित दिशा में चलते हुए, निश्चित दिशा में चलते हुए, निश्चित दिशा में चलते हुए प्रतिरोधों के सिरों पर, प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न वोल्टताओं का बीजीय योग सेल के विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। समझे कुछ? इसका मतलब यहां पर क्या हो गया बेटा, ये कह रहा है कि देखो प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों का बीजीय योग समेशन V, और ये किसके बराबर होता है सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। सही है? इसको लिख लो बेटा, इसको नोट करो।